नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है, जो कि आईटीआई में आता है। ठीक, तो आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये हमारा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल, ये हमारा तीसरा चैप्टर है, तो इसी को हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि काइजन मीन्स, यानी कि काइजन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए काइजन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आत्म अनुशासन, निरोध, अनुरक्षण, सुलझाना, निरंतर सुधार। देखिए काइजन मीन्स होता है आपका कि आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार को ही हम लोग बोलते हैं काइजन। तो काइजन का अर्थ होता है निरंतर सुधार। तो वन का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी आई वुड, यानी कि समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुने। क्षमा करें मैं डट डट डट, क्या होगा यहाँ पर, क्या भरा जाएगा। ऑप्शन इंटरप्टिंग, एग्रीइंग, समराइजिंग और इसके बाद है इम्फेजिंग ए पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, यानी कि बाधा, मैं बाधा डालना चाहता हूँ, ठीक, या खेद है। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है वर्बल कम्युनिकेशन, पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसे हम लोग बोलते हैं अनकहा संचार, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें संचार जो होता है शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है। तो यहाँ पर तीसरे का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी। तो देखिए किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को हम लोग बोलते हैं कमिटमेंट, यानी कि प्रतिबद्धता बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रतिबद्धता या कमिटमेंट। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। छठा क्वेश्चन के एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज। तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए एसएमएस का जो फुल फॉर्म होता है ये है आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो यहाँ पर 6 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि फॉर स्मार्ट गोल यस स्टैंड्स फॉर। स्मार्ट लक्ष्यों के लिए एस का अर्थ क्या होता है। तो देखिए स्मार्ट लक्ष्यों के लिए जो यस का अर्थ होता है वो रहता है आपका स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए और इसके जो मतलब होते हैं वो रहते हैं आपके, या कि यस से आपका होता है स्पेसिफिक, एम से होता है मेजरेबल, ए से होता है आपका अचीवेबल, इसके बाद आर से होता है रिलेवेंट, इसके बाद टी से होता है टाइम बाउंड। तो ये होता है स्मार्ट का अर्थ है पूरा का पूरा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है कि गेस्चर बिटिंग नेल्स शो। हाव भाव नाखून काटना क्या दिखाता है। तो हाव भाव नाखून काटना जो दिखाता है वो है हमारा, ये बताता है कि असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। आठवें का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनसिक्योरिटी। तो 8 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है कि गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज। हाव भाव तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है। तो ये बताता है आपका कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास को बताता है। तो यहाँ पर 9वें का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन गेस्चर ब्रिस्क इरेक्ट वॉक शो। हाव भाव ब्रिस्क इरेक्ट वॉक क्या दिखाता है। तो ये बताता है आपका इनसिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा को। तो 10 का यहाँ पर सॉरी ये है आपका कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास को बताता है। तेज और सीधा चलना, भाई ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का सी, आत्मविश्वास, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 9वां और 10वां दोनों कॉन्फिडेंस करेक्ट आंसर हो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है कि गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। जो लक्ष्य होते हैं उसको किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए जो लक्ष्य होते हैं या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक समय में वर्गीकृत किया गया है लक्ष्यों को।
वही सेम रिपीट क्वेश्चन है 12 नंबर की, गोल्स आर क्लासिफाइड एज। तो क्लासिफाइड यानी कि लक्ष्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य के रूप में, वही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज कितना होता है, तो आमने सामने में जो बॉडी लैंग्वेज होता है वह 55 यानी कि 55% होता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर का क्वेश्चन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, आंतरिक प्रेरणा क्या होता है। ऑप्शन है अल्पकालिक, दीर्घकालिक, पैसे या इनाम के लिए, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो देखिए जो आंतरिक प्रेरणा होता है ये होता है आपका लॉन्ग लास्टिंग यानी कि दीर्घकालिक होती है, दीर्घकाल के लिए होता है आंतरिक प्रेरणा। तो 14 का भी हो जाएगा यहाँ पर। 15 है कि यहाँ पर लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाना सुनना किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाना सुनना जो आता है ये आपका आता है अप्रिसिएटिव लिसनिंग यानी कि सराहनीय सुनना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। 16 नंबर का आप क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू, प्रेरणा श्रेणियों में है। तो जो मोटिवेशन होता है इसको किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो देखिए जो भी मोटिवेशन होते हैं इसको कैटेगराइज किया गया है आंतरिक और बाह्य के रूप में। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यहाँ पर आंतरिक और बाह्य प्रेरणा श्रेणियों में आते हैं मोटिवेशन जो भी होते हैं, ठीक। तो 16 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर, शोर, गर्मी या ठंडक, शारीरिक परेशानियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जो रहती हैं आपका पर्यावरण बाधा यानी कि इन्वायरमेंट बैरियर के अंतर्गत आती हैं। तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि रेज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो देखिए आवाज़ की पिच का उठना और गिरना ये कहलाता है आपका इंटोनेशन। इंटोनेशन यहाँ पर 18 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंटोनेशन, ठीक। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडिवियर्स इज कॉल्ड, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका सही और गलत के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं इथिक्स यानी कि आचार विचार। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इथिक्स, आचार विचार। 20 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज ए ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने में क्या कमी है। तो देखिए भूमिका निभाने में जो कमी है ये है आपका डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता, ठीक। तो भूमिका निभाने में क्या कमी रहती है कि यह वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सोल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए आगे जो करना चाहिए वो रहता है आपका कि इम्प्लीमेंट ऑफ द सोल्यूशन, समाधान को लागू करें, ठीक। तो 21 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है विच फैक्टर हेल्प टू मोटिवेट पीपुल, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। तो देखिए जो कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है वो रहता है कि घबराहट की कमी, लैक ऑफ नर्वसनेस, यानी कि अगर आपके अंदर घबराहट की कमी है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर पाएंगे लोगों को। तो 22 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3P है ये आपका रहता है कि प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। 24 नंबर का यहाँ पर आप क्वेश्चन है कि विच वन इज ए डू फॉर इंटरव्यू इटिक्वेट, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा है। तो देखिए साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें ये है आपका कि क्लेम अप्रोच, क्लेम दृष्टिकोण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज
डू नॉट इंटरव्यू इटिक्विटी, साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा नहीं है? तो देखिए साक्षात्कार शिष्टाचार में जो नहीं है वो है आपका कि लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब, जॉब पाने के लिए अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोलना, यह आपका साक्षात्कार शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए बैरियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने में कौन बाधा है? तो देखिए ऑप्शन है पुअर लिसनिंग, लैक ऑफ टाइम, नर्वसनेस, और है आपका पढ़ने के लिए अनिच्छुक। तो देखिए बोलने में कौन बाधा है? ये आपका है बाधा कि नर्वसनेस जो होता है आपका घबराहट होता है, बोलने में बाधा करता है नर्वसनेस। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए डूज इन इंटरव्यू इटिक्विटी, कौन से एक साक्षात्कार में शिष्टाचार है? तो ये है कि नौकरी पाने की योग्यता के बारे में झूठ बोलना, ये आपका गलत है। ठीक। इसके बाद यहाँ पर पहला अगर देखें कि ड्रेस टू कैजुअली, बहुत लापरवाही से पोशाक पहनना, ये भी आपका गलत है। बी कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने आप पर भरोसा रखना, यही आपका सबसे अच्छा है कि साक्षात्कार में शिष्टाचार के लिए कि अपने आप पर भरोसा जरूर रखें। बहुत अधिक हाव भाव भी, ये भी आपका गलत है। ठीक। तो यहाँ पर 27 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए गुड कम्युनिकेशन, कौन सा एक अच्छा संचार है? तो अच्छा जो संचार है ये होता है कि जो भी आप संदेश दे रहे हैं वह क्लियर हो और डायरेक्ट हो। तो क्लियर एंड डायरेक्ट हो, संदेश स्पष्ट और सीधा हो। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन ईमेल इटिक्विटी, ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? तो देखिए ईमेल शिष्टाचार होता है कि आपका कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा रखना ही ईमेल शिष्टाचार है। ठीक। 30 नंबर का क्वेश्चन है विच वन इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड कम्युनिकेशन, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? तो अच्छा संचार जो माना जाता है कि सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, प्रेषक क्या होना चाहिए? रिसीवर के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज कंसीडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, किसको खराब संचार माना जाता है? तो जो भी आप संदेश दे रहे हैं अगर वो आप स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन जो होगा वो आपका खराब कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी कि मैसेज इज एम्बिगियस, संदेश का अस्पष्ट होना ही खराब संचार माना जाता है। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है। इट इज क्विकली, इट इज फॉर रिकॉर्ड, इट इज डायरेक्ट, फीडबैक इज इमीडिएट। तो देखिए जो मौखिक संचार का लाभ नहीं है यह है आपका कि इट इज फॉर रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड के लिए है। ठीक। यही लाभ नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग, ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा जो नहीं है वो आपको बताना है। ट्रिपल ए लिसनिंग का जो नहीं है वो आपका एनेक्सिटी है, बाकी एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट ये सब हैं सुनने के हिस्सा हैं। विच वन इज नॉट एन आर्टिकल, आर्टिकल कौन नहीं है? तो ए, एन और दी जो होते हैं या दा, इसी को पढ़ते हैं कुछ लोग, तो ए एन दा जो होता है ये आपका आर्टिकल है, जबकि इन है ये आपका आर्टिकल नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, ये कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है? तो जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है वो है आपका अनैतिक कार्य, यानी कि अनएथिकल वर्क। 36 नंबर का क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है जो रचनात्मक, उदासी, समस्या समाधान, रवैया। तो जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है वो है आपका बोरडम, यानी कि उदासी। 37 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? ये जो प्रभावी साधन है ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा
कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है 2 चैप्टर का, जो कि हमने पढ़ाया हुआ था इंग्लिश लिटरेसी का और IT लिटरेसी का, तो उसे आप लोग जरूर देख लें। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आपका जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर पूछा गया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी हुआ था, उसका भी हमने प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से अपना प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।